जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही विषय खास। वो विषय है हमारा शनि के अस्त होने को लेकर। जब शनि अस्त होता है तो चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कौन है? कर्मों के राजा ग्रह हैं। हमारी नौकरी, हमारे व्यापार और हमारे कर्मों पर अधिकार शनि का। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी काम में पूरी तरीके से लगा हुआ हो और उसके काम को करते हुए, मेहनत करते हुए भी उसे परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि के अंदर है। कि या तो वो शनि आपकी कुंडली के अंदर खराब है, और यदि वो कुंडली में खराब नहीं है तो उस दौरान यदि आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गोचर में जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं चल रही। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का विषय है कि शनि अस्त हो रहे हैं, और शनि का अस्त होना आपकी राशि के सपनों को किस तरीके से पस्त कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले मैं आपको दो जानकारी विशेष देना समझूंगा कि जो भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारा ये वीडियो राशि के आधार पर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको ये पता है कि हमें शनि से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ग्रह क्यों अस्त होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जहाँ पर बैठूँ वो गद्दी मेरी अपनी हो, अकेली हो, कोई और उस गद्दी पर ना बैठे। यदि कोई भी ग्रह उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वो अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से उसको जला सकता है, उसको अस्त कर सकता है, उसे अंधा कर सकता है। आप भी यदि अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 5 सेकंड भी आप सूर्य को लगातार आंख खोलकर नहीं देख पाएंगे। तो ये समझिए कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य का जो ताप है वो आपकी आंखों को खुलने नहीं देता, आपको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। तो जो ग्रह उसके पास हैं वो कितनी चिंता में होंगे। ऐसा ही एक ग्रह है शनि, कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उस शनि के पास गोचर करता हुआ सूर्य पहुंच गया, और 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक सूर्य शनि के पास रहेंगे। सामान्य तौर पर कुंडली में हो या ब्रह्मांड में हो, सूर्य से शनि की 15 डिग्री की दूरी शनि को अस्त कर देती है। इसलिए 11 फरवरी से 16 मार्च लगभग 35-36 दिनों का ये समय काल होगा। इस दौरान सूर्य के निकट आने के कारण यह समझ लीजिए कि सूर्य ही कुंभ राशि के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने शनि को अस्त किया। और जब शनि अस्त होते हैं तो कारकत्व अस्त हुए। सूर्य को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो उसे कंबस्ट कर दिया। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अस्त हो तो ऐसे ग्रह को हम कुपित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। कुपित और पीड़ित होने का मतलब है कि वो ग्रह चाह कर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो ग्रह चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा। इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मेहनत और प्रयास का हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने अस्त किए हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके हाथ जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हो। कि अगर सर्दी होने हो रही है तो सर्दी होने के लिए आप ऐसी चीजें खाएंगे जिससे सर्दी कम लगे, कपड़े पहनेंगे, ना कि आप सर्दी के लिए फाइट करेंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही अगर शनि अस्त हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी है, और सूर्य की पूजा करेंगे इस दौरान, यानी सूर्य देव को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये पहली बात है कि अस्त क्यों होता है सूर्य के निकट। क्या ये हमेशा शुभ है या ये हमेशा अशुभ है, ये निर्भर करता है आपकी राशि विशेष पर। कि जो लोग, जिनकी राशियों से सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, अगर वो शनि को अस्त भी कर दें तो भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो ग्रह शत्रुता रखते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में भी शत्रु हैं, और अगर यही सूर्य या शनि आपकी राशि से भी शत्रुता रखें तो ये आपके लिए और ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। इसी चीज़ को बड़े ध्यान से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको
विशेष जानकारी मिल पाए कि आपकी राशि के लिए इन 35 दिनों के अंदर ऐसा क्या खास ध्यान रखना है कि जब आपके शनि अस्त होंगे तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। देखते हैं आपकी राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शनि का ये गोचर यानी शनि का अस्त होना। सबसे पहले समझते हैं कि शनि कौन है। शनि आपके लिए धन और तीसरे घर का मालिक है। दूसरे घर से हम धन, कुटुंब, परिवार को देखते हैं, तो तीसरे घर से हम टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, आपके खुद के शौक, खुद के एफर्ट्स, खुद की क्रिएटिविटी और मेहनत को देखते हैं। शनि तीसरे घर में अपनी ही राशि में चलता है। शास्त्र कहता है अशुभ ग्रह तीसरे भाव में हो तो अच्छे फल देते हैं, क्योंकि शनि तीसरे से बैठकर 9th हाउस और 12वें घर को दृष्टि देता है। यहाँ 7वीं और यहाँ 10वीं दृष्टि देता है, यानी शनि के द्वारा की गई ट्रैवलिंग लाभ में परिवर्तित होगी। शनि इस दौरान यदि ट्रैवलिंग कराएंगे तो आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ यानी सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम होंगे। अब वो शनि कुछ समय के लिए अस्त हुए तो आपको लगेगा कि यार मेरा शनि अस्त हो गया तो अब मेरा क्या होगा। लेकिन आप लोग के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ, और वो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, उसको सिर्फ शास्त्र को फॉलो करोगे तो कभी भ्रमित नहीं रहोगे। शास्त्र कहता है अगर सूर्य किसी भी राशि या लग्न के लिए त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाए, यानी पहले, 5वें, 9वें का, या चौथे या 10वें का केंद्र का स्वामी हो जाए, सप्तम भाव को इसमें नहीं लिया कि सप्तम भाव में मारक तत्व भी है, अगर वो इन स्वामियों से अस्त है तो वो अस्त होना दोषपूर्ण नहीं है। यानी सूर्य आपके लिए नवमेश है। पहली बात तो भाग्य को चमकाने वाले ग्रह, दूसरा भाव धर्म के, ईश्वर की कृपा देने वाले ग्रह हैं सूर्य, तीसरा लक्ष्मी त्रिकोण है। त्रिकोण भाव में भी सबसे बली 1, 5, 9, तो वो नवमेश लक्ष्मी त्रिकोण है। वो लक्ष्मी त्रिकोण सूर्य तीसरे घर में शनि को अस्त करता है। यानी अब जिम्मेदारी ले रहा है सूर्य कि अगर मैंने तुम्हें कुछ समय के लिए अस्त किया है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी कि मैं आपको इस परेशानियों से मुक्त करूंगा। और ये शनि के लिए एक बेहतर धन योग है कि नवम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है और शनि दूसरे घर धन का मालिक है। दोनों प्लेनेट 3rd हाउस में बैठे हैं। ये कहते हैं कि एफर्ट्स करो, मेहनत जो टारगेट पे कर रहे हो उस पर लगातार करो, मैं आपको भाग्य बनाने में सक्षम हूँ, मैं आपका भाग्य चमकाने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं 9th लॉर्ड हूँ। यहाँ से आपको भगवान की कृपा भी मिलती है। ये लक्ष्मी त्रिकोण है, ये हायर एजुकेशन से फायदा देता है, ये प्रोफेशनली यात्राओं से फायदा देता है। और ये सूर्य और शनि दोनों मिलकर कहाँ देखते हैं 9th हाउस को, यानी ये बात तो पक्की है तीसरा घर है मेहनत, 9वां घर है भाग्य। मोटे तौर पे समझोगे तो आपके द्वारा की गई मेहनत भाग्य को चमकाने वाली होगी। सूर्य से अगर शनि अस्त है अच्छी बात है, इसको क्या कहेंगे, अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल आपकी धनु लगन की कुंडली है और उसमें सूर्य ने शनि को अस्त किया तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि शनि को अस्त करने वाला प्लेनेट वो है जो 9th लॉर्ड है, जिससे हम भाग्य, धर्म, पूर्व पुण्य, ईश्वर की कृपा और लक्ष्मी त्रिकोण देखते हैं। इसलिए ये सूर्य शनि मिलकर धन योग बनाते हैं। थोड़ी नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी यहाँ ये है कि ये नवम भाव से सप्तम भाव और दोनों प्लेनेट यहाँ देखते हैं। इस दौरान पिता के साथ मतभेद संभव है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी कुछ आ सकती है इस सूर्य शनि के योग के कारण। थोड़ा सा आपको यहाँ यही ध्यान रखना है, अदरवाइज बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। ये क्लासिकल्स नियम है कि त्रिकोणेश अगर शनि को अस्त करे तो ये राजयोग है। यहाँ पर बनता है ये धनयोग, ये धनयोग 3rd हाउस में बनता है कि पहले आपके एफर्ट्स हैं तभी आपका भाग्य चमकेगा। यानी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। और यहाँ पर शनि का अस्त होना सूर्य के द्वारा प्रबलता हासिल ही कर रहा है, इसको और बली बना रहा है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए अगर शनि अस्त भी हो जाए तो क्या फल दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव ही दिखाई देता है। जय श्री राम।